एक दिन दिसित जरीवाल नाम का लड़का एक अपने रिश्तेदार के यहाँ जो शादी होती है उसके फंक्शन में गया हुआ होता है। करीब रात को 11 बजे के लगभग वह अपने घर आता है। उसके साथ उसकी पत्नी भी होती है और उसकी 1 साल की बेटी भी होती है। ये तीनों लोग आते हैं और अपने बेडरूम में जाते हैं। वहाँ पर जो बच्ची है वो तो सो रही है, उसको तो नीचे सुला दिया जाता है। अब तो जो पत्नी है वो उससे कहती है दिसित से कि नीचे की पार्किंग की लाइट जली हुई है। अब तो पार्किंग की लाइट को बंद करने के लिए जैसे ही वो लड़का नीचे जाता है उसके साथ एक ऐसी अजीब घटना घटित होती है कि उस घर के अंदर 3 लड़के लोग जो बदमाश हैं वो आ धमकते हैं। अब तो उस लड़के के साथ बहुत बुरा कांड करते हैं। उस लड़के को ऊपर लेकर आते हैं, उसके हाथ नाक पर उसकी गर्दन पर एक तेज़ धारदार वस्तु होती है और उसको लगाकर वो लोग जैसे ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद वेल्सी जो कि दिसित की पत्नी है उसके भी होश उड़ जाते हैं। बड़ी ही परेशान हैरान होती हुई बोलती है कि आपको क्या चाहिए। वो सब लोग वहाँ पर बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट करते हैं और उस महिला यानी कि वेल्सी को बाथरूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। अब जो वेल्सी है वो अपने मतलब कि थोड़ी देर तो शांत रहती है उस बाथरूम के अंदर। जब उसको कोई शोर नहीं सुनाई देता है वो अचानक से उस बाथरूम की खिड़की से शोर मचाती है और सभी जो पड़ोसी हैं उनको अपने घर में बुलाती है। सभी लोग वहाँ अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वो लोग जैसे ही उस लड़की के बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं, लड़की बाहर आती है तो वो पाते हैं कि दिसित जरीवाल नाम का जो लड़का है अपने बेड पर मृत पड़ा हुआ है। अब तो वह लड़की रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, बहुत सारी बातें करती है और फिर वहाँ पूरे हालात को देखते हुए पुलिस को भी वहाँ बुला लिया जाता है। और पुलिस अब तो उस पूरे मामले में जो कि बिल्कुल लूटपाट का सा मामला नज़र आ रहा था, पूरे हालात बिगड़े हुए थे। यहाँ पर जब मामला दर्ज कर लिया जाता है, लगातार पूछताछ की जाती है तो मामला बिल्कुल उल्टा हुआ निकला है। बिल्कुल कहानी बदली हुई और कहानी ऐसी जिस पर शायद कोई ही यकीन कर पाए। और फिर ये जो मामला है ये लगातार 3 साल तक चलता है और आखिरकार पुलिस भी इस पूरे मामले में हार मान जाती है और कोर्ट भी उन आरोपियों को बरी कर देती है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे मामला कैसा है? आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है सूरत, गुजरात से। दोस्तों, सूरत में इस समय जब ये मामला 2013 का चला था, दिसित जरीवाल नाम का एक लड़का बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ पा रहा होता। दरअसल ये 25 साल का जो लड़का है इसने कपड़ा व्यापार में बहुत अच्छा नाम कमा लिया था। इसके कई शोरूम खुलवाए थे और अच्छे ढंग से ये अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। बहुत ही जल्दी इसकी एक शादी एक लड़की से करा दी जाती है। वेल्सी नाम की ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब तो ये लड़का बड़ी ही तसल्ली से उस लड़की वेल्सी को अपने घर लेकर आता है अपनी पत्नी बनाकर, और बहुत ही जल्दी करीब 2 साल बाद उनके एक छोटी सी बच्ची भी होती है। उस बच्ची को पाकर वो परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। दोस्तों, अब जून 2016 का समय आता है जब उस लड़के दिसित के जो माता पिता हैं वो मॉरिशस जाते हैं घूमने के लिए। अब यहाँ इस घर में जो लड़का दिसित है उसकी पत्नी वेल्सी और उनकी 1 साल की बच्ची रह जाती है। अब ये समय आता है 27 जून 2016 का। 27 जून 2016 का। अब तो इस तारीख में यहाँ इनके घर में एक रिश्तेदार के यहाँ पर शादी का फंक्शन होता है। दिसित अपनी पत्नी और बच्ची के साथ वहाँ पर जाता है। उस शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद करीब रात को 11 बजे वह जब अपने घर लौटता है तो घर आने के बाद वो गाड़ी वगैरह खड़ी करके पार्किंग में ऊपर आ जाता है अपने बेडरूम में। यहाँ पर अब तो जब उस लड़के के बारे में पूरी बात मालूम चली कि इस लड़के के घर में पूरी लूटपाट की गई है और तो और इस लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया है, उसकी बॉडी यानी कि बेड पर मिलती है। वो उधर वो जो लड़की वेल्सी है बहुत ही बुरी तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, सारी बातें करती है। उधर जो पुलिस है अब तो वेल्सी की कहे गए अनुसार बिल्कुल एक रिपोर्ट दर्ज करती है और इस पूरे मामले को लूटपाट, क्योंकि वेल्सी ने बताया कि 3 लोग आए थे, उन्होंने यहाँ पर लूटपाट करी, वो गहने वगैरह जो भी पहने हुई थी वो सब कुछ उतार ले गई, जो उनके घर में नकदी और जो गहने थे जो अलमारी में रखे थे उनको भी ले गई। अब यहाँ पर पुलिस लूटपाट का मामला दर्ज कर लेती है। उधर जो पुलिस है उस लड़के जो दिसित है उसकी बॉडी का
भाई उसको लेकर जाती है, उसका पीएम वगैरह होता है, पोस्टमार्टम वगैरह। वो सब कराने के बाद पुलिस को कुछ चीज़ें मिलती हैं उस लड़के दिसित के पेंट वगैरह से, क्योंकि उसका पर्स वगैरह, उसके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी होते हैं वो सब कुछ वहीं पर सेफ मिलते हैं। उधर जो वेल्सी है वो कहती है कि इसके साथ लूटपाट की गई है। और यहाँ पर जब दिसित के पास वो सब चीज़ें हैं तो लूटपाट कैसी हुई भाई? उधर वेल्सी की एक बात बिल्कुल अटपटी नज़र आती है। दरअसल जो वेल्सी बताती है कि 3 लोग आ गए थे, कि उधर जो वेल्सी है वो बताती है कि उस समय उस घर में लूटपाट करने के लिए 3 लोग आए थे। लेकिन जब पुलिस वहाँ पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे की मदद से जब वहाँ पर उस देखती है रिकॉर्डिंग्स वगैरह को, तो उनमें से 2 लोग ही उस गाड़ी से, जो कि दिसित की ही गाड़ी थी, उससे जाते हुए नजर आए। और लेकिन वो जब वहाँ पर उस घर में आते हैं तो उनका जो समय होता है करीब 11 बजे का होता है, और वो लोग ऑटो से आते हैं, और वो लोग होते हैं मात्र 2। अब वेल्सी बोलती है 3। यहाँ पर पुलिस का जो शक है वो वेल्सी के ऊपर गहरा जाता है। अब पुलिस वेल्सी से पूछती है कि वेल्सी, यहाँ पर उनके पास कुछ ऐसे सब होते हैं जिनसे ये लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। अब ये जो वेल्सी है वो पहले तो कहती भाई उसके पति के साथ ऐसा हो गया, तुम उस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये सब करना तो ठीक नहीं है। उधर जो वेल्सी है वो कहती है कि साहब ऐसी तो कोई बात नहीं, आप उस पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस उससे कहती है कि देखो, तुम ज़्यादा समझदार अपने आप को मत समझिए, तुम अपने आप को ज़्यादा समझदार मत सोचिए, मत समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो सारा काम हुआ है ना वो तुम्हारे द्वारा किया गया और उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। अब तो जो पुलिस है उसकी जब कड़ी पूछताछ सामने आती है तो वेल्सी भी टूट जाती है। भाई वो पहले से कोई आरोपी थोड़ी थी, अपराधी थोड़ी थी, वो पहले से उसने कुछ ऐसा कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पर जो वेल्सी है वो टूट जाती है और वेल्सी अब इस बात को स्वीकार कर लेती है। दरअसल उसने अपने पूर्व जो शादी से पहले उसका प्रेमी था उसके साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसके तहत पूरी प्लानिंग की गई। उस लड़के ने इस लड़के यानी कि दिसित की जान ले ली और उसने पूरा मामला समझाया कि कैसे शादी से पहले उसका एक प्रेमी हुआ करता था जिसका नाम सुकेतु था, और सुकेतु उसका रिश्ते में भाई लगता था। अब उसका जो प्रेम संबंध जब दुनिया के सामने आया, उसने अपने माता पिता को बताया तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया, भाई तुम्हारी शादी तो हो ही नहीं सकती। उधर जो सुकेतु है उसकी दूसरी जगह शादी हो जाती है, इधर इस लड़की वेल्सी की शादी उस दिसित नाम के लड़के से हो जाती है। लेकिन कुछ समय पश्चात जब ये दोनों एक शादी की पार्टी में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इनके जो दो मोबाइल नंबर हैं वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होते हैं, बातचीत होनी शुरू हो जाती है और फिर ये लोग एक ऐसे संबंध में आ जाते हैं जिसको अवैध संबंध कहा जाता है। और इसी अवैध संबंध के चलते वो दोनों लोग मतलब एक दूसरे को चाहने लगते हैं और छुप छुप कर एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, संबंध बनाया करते हैं। अब तो ये जो लड़की है यह उस लड़के से बार बार यही बात कहती है कि उसको अब इस दिसित के साथ नहीं रहना है, वो तो उस सुकेतु के साथ ही रहना चाहती है। सुकेतु को भी जो पुराना प्यार है लौट कर मिल रहा है दोबारा, वो भी उस लड़की की बातों पर हमें भरता है और कहता है कि हाँ उसको भी उसके साथ रहना है। फिर तो ये सुकेतु और जो लड़की वेल्सी है एक ऐसी प्लानिंग करते हैं, इस प्लानिंग के तहत अब ये जो लोग हैं ये 27 जून 2016 का दिन सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि इस दिन जो वो लड़का है दिसित का परिवार मॉरिशस जाने वाला है। अब ये लड़की अपने प्रेमी को सारी बात बताती है। उधर जो सुकेतु है अपने जो ड्राइवर है जिनका नाम धीरेंद्र है, धीरेंद्र को अपने साथ लेकर वहाँ पर आता है और छुप कर बैठ जाता है। दोस्तों यहाँ पर उस लड़की वेल्सी ने भी झूठ बोला था कि उसने जो दिसित है उसको नीचे पार्किंग एरिया में भेजा था। दरअसल वो खुद जाती है और वहाँ जाने के बाद उस गेट को खोल कर आती है जिससे उसका प्रेमी और उसका ड्राइवर उस घर के अंदर आ सकें। वो गेट को बंद कर आती है और वो लोग ऊपर आते हैं और ऊपर आकर जो दिसित अपनी बेटी के पास सो रहा होता है उसकी धारदार वस्तु से मतलब उसकी गर्दन को रेत दिया जाता है और दिसित की वहीं मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को करने वाला सुकेतु और धीरेंद्र होता है। अब यहाँ पर जो वेल्सी है अपने कबूलियत बयान को तो देती है, लेकिन खुद जो वेल्सी है वो तो इस काम को करते नहीं है। अब यहाँ पर उस जो महिला है वेल्सी के कहने के अनुसार उसकी जो दी गई निशानदेही है उस लड़के सुकेतु और उसके ड्राइवर धीरेंद्र दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन सबूतों के अभाव में भाई उनको पुलिस को छोड़ना पड़ता है, जमानत वगैरह हो जाती है। लगभग 3 साल यह कोर्ट में केस भी चलता है और आखिरकार कोर्ट उन साक्ष्यों के अभाव में आकर पुलिस से कहती है कि भाई इन लोगों के ऊपर कोई केस वाजिब बनता ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं भी दोषी करार नहीं, क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है।
आखिरकार जो कोर्ट है, कोर्ट भी इन लोगों को बाइज्जत बरी कर देती है और वो जो तीनों लोग हैं इस पूरे मामले से बाहर हो गए और अब वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए उनसे तो भाई यही लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम भी दें या फिर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए और फिर साक्ष्यों के अभाव में आपके साथ करने वाले ऐसा काम वो लोग बस ऐसे ही बरी हो जाएं। ये बात बड़ी खतरनाक लगी भाई। और हो सकता है सुकेतु ने पैसों का कुछ प्रभाव दिखाया हो या फिर अच्छे वकील का सहारा लिया हो या फिर कोई सबूत ही नहीं छोड़े हों, बड़े ही सदके उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया हो। बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन दिसित का परिवार आज भी दुखी है, परेशान है, क्योंकि अब उनके पास वो वेल्सी नाम की जो महिला है, जो उनकी बेटी की बहू थी, वो भी नहीं रही और वो जो छोटी बच्ची है वो भी नहीं रही। सभी लोग परेशान हैं। अब आगे की कहानी तो भाई क्या हो रही होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज भी ये जो मामला है कोर्ट में बाइज्जत उठाया जाता है और कहा जाता है कि देखिए इतने बड़े क्राइम को होने के बाद उनको करने वाले जो आदमी हैं, जिनको एक साजिशकर्ता ने स्वीकार भी किया कि ये लोग मौजूद थे, उन लोगों को साक्ष्यों का अभाव में बरी कर दिया जाता है। यानी कि कोर्ट भी उनको गुनहगार नहीं ठहरा पाई। ये एक उदाहरण के रूप में हर कोर्ट में मतलब ऐसे क्राइम के मामले में बताया जाता है, इसमें संज्ञान भी लिया जाता है। दोस्तों, आज आपको हमारे द्वारा सुनाई गई घटना कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।